हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका सीबीएसई की इस पाठशाला में स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 का मैथ लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.3 तक पढ़ लिया है और आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.4। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं इस चैप्टर की तो ज़रूर देखें, आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे और क्वेश्चन भी समझ में आएंगे। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे और इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, अमीना थिंक्स ऑफ अ नंबर एंड सब्ट्रैक्ट्स 5 by 2 फ्रॉम इट। सी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाई 8। द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड इज 3 times द सेम नंबर सी थॉट ऑफ। व्हाट इज द नंबर? तो अमीना एक लड़की है, वो थिंक करती है, वो सोचती है एक नंबर को, ठीक है, और उसमें से वो जो नंबर वो थिंक करती है उसमें से वो 5/2 सब्ट्रैक्ट कर देती है, ठीक है ना, उस नंबर में से। उसके बाद क्या करती है वो कि सब्ट्रैक्ट करने के बाद उसमें जो रिजल्ट आता है उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देती है। द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन। अब जो रिजल्ट मिलता है वो 3 टाइम्स होता है किसका? उस नंबर का जो उसने पहले थिंक किया था, ठीक है। तो अब यहाँ पे यही पूछा जा रहा है, जो नंबर उसने थिंक किया था, जो नंबर उसने सोचा था, वो नंबर क्या है? तो चलिए हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अमीना ने क्या किया कि एक नंबर थिंक किया, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि जो नंबर उसने थिंक किया है वो x है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से लिख लेंगे, लेट द नंबर बी x, ठीक है। हमने क्या मान लिया कि वो नंबर क्या है? x है। अब हमें क्या करना है कि वो जो नंबर x है, जो नंबर अमीना ने थिंक किया था, उसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 5/2। तो हमने लिख लिया x माइनस 5/2, ठीक है। उस नंबर में से हमने 5/2 सब्ट्रैक्ट कर लिया इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, c मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाई 8। जब उसने x में से 5/2 माइनस कर दिया तो कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आया ही होगा, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप 8 में से 4 को माइनस करिए तो रिजल्ट क्या आएगा? 4 आएगा, ठीक है। वहाँ पे तो आपको दोनों नंबर पता है, लेकिन यहाँ पे आपको ये वाला नंबर तो नहीं पता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इन दोनों को माइनस करने पे कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आएगा ही, ठीक है। तो ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट है। इसमें हम क्या मल्टीप्लाई कर देंगे? 8 का। यहाँ पे हमने 8 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो जब हमने 8 का मल्टीप्लाई किया है तो इसके बाद कुछ ना कुछ हमें रिजल्ट मिलेगा। जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि आप 8 में से 4 को माइनस करिए तो क्या आएगा? 4 आएगा। अगर मैं आपसे ये कहूँ 4 में फिर आप 8 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर मैं ये कहूँ कि 4 में आप 6 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आएगा? 24 आएगा। तो सबसे पहले आपने क्या किया? 8 में से 4 को माइनस किया तो 4 आया। तो वो 4 क्या है? एक रिजल्ट है, माइनस करने पे वो एक रिजल्ट आया। अब क्या हुआ कि 4 में आपने 6 का मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया? 24 आ गया। तो 24 भी क्या है? एक रिजल्ट है। ऐसे ही यहाँ पे भी हम कर रहे हैं कि x में से हमने 5/2 माइनस कर दिया तो एक रिजल्ट आया। अब इसमें हमने 8 का मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें एक और रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन में बोल रहा है, द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड। अब ये जो हमें रिजल्ट मिला है, ये जो हमें रिजल्ट मिला है वो 3 टाइम्स है, ठीक है ना, उस नंबर का जो अमीना ने थिंक किया था। ये जो रिजल्ट आया है, ठीक है, वो क्या है? 3 टाइम्स है उस नंबर का जो अमीना ने एज्यूम किया था, थिंक किया था। तो वो नंबर क्या है? x है। तो x का 3 टाइम्स है कौन सा? ये नंबर। और ये दोनों ही नंबर क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ये दोनों ही नंबर क्या हैं? बराबर है, क्योंकि ये भी रिजल्ट ही है और ये भी रिजल्ट है। ये ये जो रिजल्ट है ये हमने बनाया है, ठीक है। और ये जो रिजल्ट है ये बुक वाले ने कहा है, ठीक है, मतलब आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है ये रिजल्ट। और दोनों ही रिजल्ट क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। बस अब ये इक्वेशन बन गया है तो अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा 8x माइनस 8 5 जो 40 हो जाएगा अपॉन 2 इक्वल टू ये हो जाएगा 3x। अब यहाँ पे इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 20
2 1 जा 2 और ये 20 टाइम्स कट जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 8x माइनस 20 इक्वल टू 3x। और 3x को आप लेके जाएं इस साइड, ये लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे 8x हो जाएगा माइनस 3x इक्वल टू, ये 20 को हम लेके जाएंगे राइट साइड में, तो ये प्लस का 20 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x इक्वल टू 20। अब ये हो जाएगा x इक्वल टू 20/5, इसको हम कट करेंगे, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू आ गई है 4। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वो नंबर क्या है, तो हमने वो नंबर क्या माना था, x माना था। ठीक है, और x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आई है, इसका मतलब वो नंबर 4 था। ठीक है ना, वो नंबर क्या है, वो नंबर 4 है जो हम इन्होंने थिंक किया था। अब चाहें तो ये x की वैल्यू को इस इक्वेशन में आप रख सकते हैं। एक इस इक्वेशन में आप रख देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड अगर राइट हैंड साइड के बराबर आ जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड की है वो सही फाइंड की है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। इफ 21 is added to both the numbers, then one of the new numbers becomes twice the other new number. What are the numbers? यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि एक पॉजिटिव नंबर है वो 5 टाइम्स है अनदर नंबर का। ठीक है, मतलब एक नंबर है उसका 5 टाइम्स है ये दूसरा नंबर। अगर हम 21 ऐड करते हैं दोनों ही नंबर में, देन वन ऑफ द न्यू नंबर्स, तो जो भी नया नंबर बनेगा, ठीक है, अगर हम 21 दोनों ही नंबर में ऐड करेंगे तो दोनों दो नए नंबर बनेंगे, तो उसमें से जो एक नंबर होगा वो ट्वाइस होगा दूसरे न्यू नंबर का। तो व्हाट आर द नंबर्स, हमसे ये पूछ रहा है कि वो नंबर्स क्या है। तो इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ये बोला जा रहा है कि एक पॉजिटिव नंबर है वो 5 टाइम्स है अनदर नंबर का। ठीक है, एक पॉजिटिव नंबर 5 टाइम्स है दूसरे नंबर का। तो सबसे पहले हमें नंबर यहाँ पे एज्यूम करना होगा ना, कि अगर एक नंबर हमने कुछ मान लिया तो उसका 5 टाइम्स दूसरा नंबर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये मान लेंगे जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो क्या है, x है। लेट, यहाँ पे आप फर्स्ट नंबर भी मान सकते हैं या फिर यहाँ पे 1 नंबर भी लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे लेट, यहाँ पे आप लिख दें फर्स्ट नंबर। ठीक है, लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स। ठीक है, फर्स्ट नंबर को हमने एक्स मान लिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जो दूसरा नंबर है वो इस वाले नंबर का 5 टाइम्स है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देन सेकेंड नंबर, वो क्या हो जाएगा, इस नंबर का 5 टाइम्स हो जाएगा, मीन्स 5x हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में बोल रहा है इफ़ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स। अगर हम 21 ऐड करें दोनों ही नंबर में तो हमें दो न्यू नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों नंबर में हम 21 ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे आफ्टर एडिंग 21। 21 को ऐड करने के बाद यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर होगा वो क्या हो जाएगा x प्लस 21, और जो सेकेंड नंबर होगा वो क्या हो जाएगा 5x प्लस 21। तो हमें दो न्यू नंबर मिल गए। ठीक है, 21 ऐड करने के बाद अब आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 21 ऐड करने के बाद देन वन ऑफ द न्यू नंबर्स, उन जो हमें दोनों न्यू नंबर्स मिले हैं उन न्यू नंबर में से जो एक नंबर होगा वो ट्वाइस होगा दूसरे न्यू नंबर का। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो इन दोनों में से एक नंबर होगा वो ट्वाइस होगा। ठीक है ना, वो ट्वाइस होगा दूसरे न्यू नंबर का। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है
कि यहाँ पे जो बड़ा नंबर होगा ना उसको आपको यहाँ पे लिखना है। बड़ा नंबर यहाँ पे क्या है 5x + 21, ठीक है। और छोटे नंबर को ट्वाइस करना है, ठीक है। छोटे नंबर को क्या करना है, ट्वाइस करना है, इस तरीके से 2 × x + 21, क्योंकि अगर छोटे नंबर का ट्वाइस करेंगे तभी तो हमें बड़ा नंबर मिलेगा, ठीक है। और ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो दो हमें नए नंबर मिले हैं, जो दो हमें नए नंबर मिले हैं उसमें से जो एक नंबर है वो ट्वाइस है दूसरे नंबर का, तो जो बड़ा नंबर होगा वही तो ट्वाइस होगा दूसरे छोटे नंबर का। आपको समझ में आ रहा है? जो बड़ा नंबर होगा वो ट्वाइस होगा कौन से नंबर का, छोटे नंबर का। अगर हम बड़े नंबर को ट्वाइस कर दें, अगर हम बड़े नंबर का ट्वाइस कर दें तो हमें छोटा नंबर मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर हम इसका ट्वाइस कर दें, इसका अगर हम ट्वाइस कर देते हैं तो क्या हमें छोटा नंबर मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो हमें क्या करना होगा, हमें छोटे नंबर का ट्वाइस करना होगा, तभी तो हमें बड़ा नंबर मिलेगा, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5x + 21 = ये हो जाएगा 2x + 21 2 जा 42। अब ये 5x है और ये 2x है, तो 2x को हम लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा 5x - 3x = ये 42, और ये 21 प्लस में है तो ये राइट साइड में जाके माइनस में हो जाएगा, -21। ये हो जाएगा 2x = 42 में से 21 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, 21 हो गया। और यहाँ पे ये 2x है तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, ये 2x है और ये 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3x। तो x = 21/3 हो जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 7 = 21। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7, ठीक है। x की वैल्यू आ गई है 7। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, व्हाट आर द नंबर्स, वो नंबर क्या है। तो जो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर थे उनके बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू 7 आ गई है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। आप कैसे लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे लास्ट में, ठीक है। यहाँ पे लास्ट में आप नीचे लिखेंगे फर्स्ट नंबर क्या होगा, फर्स्ट नंबर x की वैल्यू क्या है 7 है, तो फर्स्ट नंबर क्या आ जाएगा, x = 7, ठीक है। और सेकंड नंबर 5x है, 5x है इसका मतलब 5 × 7, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा, ठीक है। ये आप नीचे लिखेंगे, फर्स्ट नंबर = x = 7, सेकंड नंबर 5 × 7 = 35। तो इस तरीके से आप यहाँ पे नीचे लिखेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो जाएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाई 27। व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, तभी ये हमें समझ में आएगा, नहीं तो ये ऐसे नहीं समझ में आएगा। अगर मैं ऐसे आपको इसका हिंदी समझा दूँ तो नहीं समझ में आएगा, तो हम सॉल्व करते करते इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बोला जा रहा है क्वेश्चन में, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, मतलब कि जो 2 डिजिट नंबर हैं, ठीक है, उनका सम क्या है 9 है। तो मैं क्या करता हूँ, आपको थोड़ा एग्जांपल देता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, ये एग्जांपल है, ठीक है, ये अभी सॉल्यूशन नहीं है, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 54, ठीक है। 54 ये 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर का हमें सम करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 + 4, कितना आ गया, 9 आ गया। फिर मैंने दूसरा नंबर लिखा 63, मुझे क्या करना है, ये 2 डिजिट नंबर है, इनका सम करना है, 6 + 3 क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। मतलब हमें वो 2 डिजिट नंबर लेने हैं जिनका सम क्या आता है, 9 आता है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा, जैसे यहाँ पे हो जाएगा 7 और यहाँ पे 2, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा 7 + 2, इनका सम क्या हो जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। इतना आपको बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे आगे क्या बोल रहा है, व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स इट इज़ फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाई 27।
तो अब ये बोल रहा है कि इसको हमें इंटरचेंज करना है, ठीक है, इसको हमें इंटरचेंज करना है। तो 54 है, इसको हम इंटरचेंज करेंगे, मतलब क्या करना है कि जो उनका प्लेस है ना, जो उनका प्लेस है डिजिट का, उसको चेंज कर देना है। तो 45 को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, ये 54 है, 54 को अगर हम इंटरचेंज करेंगे तो 45 आ जाएगा, ठीक है। 63 को अगर हम इंटरचेंज करेंगे तो 36 आ जाएगा, और अगर 72 को हम इंटरचेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ गया, 27 आ गया। तो 54 को हमने इंटरचेंज किया तो हमें क्या मिला, 45 मिलेगा, ठीक है, 45 मिला। 63 को हमने इंटरचेंज किया तो हमें क्या मिला, हमें मिला 36, और 72 को हमने इंटरचेंज किया तो हमें क्या मिला, 27। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जब हम जो 2 डिजिट के नंबर हैं उनको हम इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है, तो जो नया नंबर मिलेगा ना, वो जो नया नंबर मिलेगा वो 27 बड़ा होगा, ठीक है ना, ओरिजिनल नंबर का। वो जो नया नंबर हमें मिलेगा वो 27 बड़ा होगा ओरिजिनल नंबर का। तो वो नंबर कुछ भी हो सकता है, 2 डिजिट नंबर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे तो मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल देके समझाया, ठीक है। तो वो 2 डिजिट नंबर फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम ये लिखेंगे, हम ये लिख देंगे यहाँ पे, लेट डिजिट इन वंस प्लेस, ठीक है। 2 डिजिट के नंबर हैं, तो हमने मान लिया कि वंस प्लेस का जो डिजिट है वो x है, ठीक है। जैसे अगर हम मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 38, मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, 38 मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो 8 जो है वो वंस प्लेस पे है, 8 जो है वो वंस प्लेस पे है, और 3 जो है वो टेंस प्लेस पे है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, आपने प्लेस वैल्यू तो पढ़ा ही होगा। 8 जो है वो वंस प्लेस पे है, 3 जो है वो टेंस प्लेस पे है, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमें पता ही नहीं है कि 2 डिजिट नंबर कौन से होंगे, तो हमने ये मान लिया कि वंस प्लेस जो होगा उस डिजिट का वो x होगा, ठीक है, वो क्या होगा, x होगा। और फिर आगे क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि देखिए वंस प्लेस को तो हमने x मान लिया, और आगे क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जो 2 डिजिट हैं उनका सम क्या है, 9 है। 2 डिजिट नंबर हैं उनका सम 9 है। तो अगर हमने वंस प्लेस को x मान लिया, अगर हमने वंस प्लेस को x मान लिया, और दूसरा तो हमें पता ही नहीं है, ठीक है, दूसरा डिजिट तो हमें पता ही नहीं है, दूसरा डिजिट हमें नहीं पता है, और दोनों का ही सम क्या है, 9 है, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। दूसरा डिजिट हमें नहीं पता है और दोनों का सम क्या है, 9 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वंस प्लेस x है, वंस प्लेस, ये वंस प्लेस है, ठीक है, एक तरीके से हम मान लेते हैं ये वंस प्लेस और ये टेंस प्लेस है, ठीक है। तो अगर हमें टेंस प्लेस का नंबर नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, इस x को हम भेज देंगे किस साइड, इस साइड, राइट साइड में। तो ये टेंस प्लेस का नंबर इक्वल टू 9 माइनस एक्स। तो जो हमारा टेंस प्लेस का नंबर होगा वो क्या होगा, टेंस प्लेस का नंबर हमारा हो जाएगा 9 माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देन डिजिट एट टेंस प्लेस। तो टेंस प्लेस का जो डिजिट होगा वो क्या हो जाएगा, 9 माइनस एक्स हो जाएगा। तो हमें वंस प्लेस का डिजिट पता चल गया कि x है, और टेंस प्लेस का हमें डिजिट पता चल गया कि 9 माइनस एक्स है, ठीक है। तो अब हम आगे सॉल्व करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे देन, अब हम क्या करेंगे कि उस ओरिजिनल नंबर को हम फाइंड करेंगे, ठीक है। देन ओरिजिनल नंबर को हम फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9 माइनस एक्स, और प्लस ये 9 माइनस एक्स हमने लिख दिया, ये टेंस प्लेस का नंबर है, ठीक है। टेंस प्लेस पे हमने 9 माइनस एक्स लिखा,
और प्लस वंस प्लेस का नंबर क्या है, x है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात आप ये देखें, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने आपको यहाँ पे बताया 38, यहाँ पे मैंने लिखा था 38, तो यहाँ पे 38 में 8 का प्लेस क्या है? अगर मैं बात करूँ आपसे आपसे मैं ये कहूँ कि 8 का प्लेस क्या है, वंस प्लेस पे है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे इस तरीके से लिखेंगे ना, 8 इंटू 1। अगर मैं बात करूँ 3 की, तो आप 3 को कैसे लिखेंगे? आप 3 को ये शो करेंगे कि ये 3 इंटू 10 है। ठीक है, मतलब आप टेंथ प्लेस में किसका मल्टीप्लाई करते हैं, 10 का मल्टीप्लाई करते हैं, और वंस प्लेस में किसका मल्टीप्लाई करते हैं, 1 का मल्टीप्लाई करते हैं। तभी तो हमें पता चलता है कि वो डिजिट कौन से प्लेस पे है। 8 प्लेस पे है, मतलब वंस प्लेस पे है, तो हम 1 का मल्टीप्लाई करते हैं। टेंथ प्लेस पे है कोई नंबर, तो हम 10 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये वंस प्लेस पे है और ये टेंथ प्लेस पे है, तो हम यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने 10 का मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे हम 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या है, ये वंस प्लेस है और ये टेंथ प्लेस है। अगर आप इसको ऐड करेंगे तो इसी तरीके से लिखेंगे ना, 3 इंटू 10 प्लस 8 इंटू 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 10 30 हो गया, और ये प्लस 8 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 38 आ जाएगा। मीन्स हमारा यही नंबर आ जाएगा, और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से और इस तरीके से। तो वही मैंने यहाँ पे भी लिखा है। ठीक है, ओरिजिनल नंबर फाइंड करने के लिए। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस 10x प्लस x, फिर आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा माइनस 9x। ये इतना आ गया। अब आगे ये बोल रहा है कि क्वेश्चन में कि हमें इनको इंटरचेंज करना है, डिजिट्स को। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। डिजिट को इंटरचेंज करने के बाद हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे आप देखें वंस प्लेस पे तो हमने एज्यूम किया था कि x है। ठीक है, वंस प्लेस पे x होगा, और टेंस प्लेस पे हमने ये माना कि 9 माइनस एक्स है। तो जब डिजिट को इंटरचेंज कर देंगे, तो टेंस प्लेस पे हमने 9x माना था, तो अब वो क्या हो जाएगा, अब वो वंस प्लेस पे चला जाएगा। ठीक है, और x वंस प्लेस पे है तो वो टेंस प्लेस पे चला जाएगा। जैसे यहाँ पे 54 है, या फिर अब यहाँ पे हम 38 का एग्जाम्पल ले लेते हैं, 3 8 ठीक है, 3 और 8, तो 8 जो है वो वंस प्लेस पे है, 3 जो है वो टेंस प्लेस पे है। अगर हम इसके डिजिट को इंटरचेंज कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 8 जो है वो टेंस प्लेस पे आ जाएगा, और 3 जो है वो वंस प्लेस पे चला जाएगा, तो 38 क्या हो जाएगा, 83 हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे जब हम करेंगे तो टेंस प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, टेंस प्लेस पे हम लिखेंगे किसको, ये x जो है वो टेंस प्लेस पे चला जाएगा, तो टेंस प्लेस पे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, और वंस प्लेस पे क्या हो जाएगा, वंस प्लेस पे क्या है, x है। ठीक है, देखिए टेंस प्लेस पे x हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि ये वंस प्लेस पे था, तो इसको हमने टेंस प्लेस पे भेज दिया। वंस प्लेस पे क्या हो जाएगा, टेंस प्लेस पे क्या है, 9 माइनस एक्स, तो इसको हम भेज देंगे वंस प्लेस पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस तरीके से 9 माइनस एक्स। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। आपको क्या करना है कि 9 माइनस एक्स को वंस प्लेस पे भेजना है, और एक्स को आपको टेंस प्लेस पे भेजना है। तो टेंस प्लेस पे एक्स हो गया, वंस प्लेस पे 9 माइनस एक्स हो गया। ठीक है, अब आगे ये बोल रहा है कि जब हम डिजिट को इंटरचेंज कर देते हैं तो हमें जो न्यू नंबर मिलता है वो 27 बड़ा है किससे, ओरिजिनल नंबर से। ठीक है, हमने डिजिट को इंटरचेंज कर दिया है। तो अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो न्यू नंबर है वो बड़ा है। ठीक है ना, जो न्यू नंबर है वो बड़ा है ओरिजिनल नंबर से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे न्यू नंबर फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, कि वो न्यू नंबर क्या है। जैसे हमने यहाँ पे ओरिजिनल नंबर फाइंड किया था, वैसे ही हम यहाँ पे न्यू नंबर भी फाइंड कर लेते हैं। और न्यू नंबर हम कैसे फाइंड करेंगे, वैसे ही जैसे यहाँ पे हमने 10 का मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे हमने 1 का मल्टीप्लाई किया था टेंस प्लेस पे और वंस प्लेस पे, वैसे ही हम यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करके न्यू नंबर फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेंस प्लेस का नंबर क्या है, एक्स है, तो 10 इंटू एक्स हो जाएगा।
प्लस 1 प्लेस का नंबर क्या है 9 माइनस एक्स, तो 9 माइनस एक्स को हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x प्लस 9 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 10x और ये माइनस एक्स, ये 9x हो जाएगा और ये प्लस 9 हो गया। तो हमारा न्यू नंबर कितना आ गया 9x प्लस 10। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ये हमारा न्यू नंबर है। और हमारा ओरिजिनल नंबर क्या था, ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर हमने क्या फाइंड किया था, ये है 90 माइनस 9x, 90 माइनस 9x, ये हमने फाइंड किया था। अब हम क्या करेंगे, अब हमें न्यू नंबर भी मिल गया है और ओरिजिनल नंबर मिल गया है। अब हम आगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि जो हमारा न्यू नंबर है, जो हमारा न्यू नंबर है वो 27 बड़ा होगा किससे, ओरिजिनल नंबर से। तो यहाँ पे हम इस तरीके से ऐसे लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। ATQ का मतलब क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो जो हमारा न्यू नंबर है, न्यू नंबर हमारा क्या है 9x प्लस 9, तो जो हमारा न्यू नंबर है 9x प्लस 9 वो ओरिजिनल नंबर से, ओरिजिनल नंबर क्या है 90 माइनस 9x, ओरिजिनल नंबर से बड़ा है 27, ठीक है। इस तरीके से हम लिखेंगे, इस तरीके से हमने लिख लिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये 9x है, ये माइनस 9x है, तो इसको हम भेजेंगे लेफ्ट साइड में, तो ये प्लस हो जाएगा प्लस 9x इक्वल टू, यहाँ पे हम लिखेंगे 90 प्लस हो जाएगा 27 और ये 9 को हम भेजेंगे राइट साइड में, तो ये हो जाएगा माइनस 9, ठीक है। अब ये 9 और 9 क्या हो जाएगा 18x इक्वल टू, अब आप क्या करें, इनको सॉल्व करने की कोशिश करें। तो जब इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 90 में आप 27 को क्या कर लें, प्लस कर लें, नहीं तो फिर आप ये करें 27 में से 9 को माइनस कर लें, तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, और 90 में 18 को ऐड करेंगे तो 108 आ जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू 108 अपॉन 18 कितने टाइम्स कटेगा 6 टाइम्स, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द 2 डिजिट नंबर, वो 2 डिजिट नंबर क्या है। तो ये जो x की वैल्यू आई है x इक्वल टू 6, ये आप कहाँ रखेंगे, ये जो ओरिजिनल नंबर है ना 90 माइनस 9x, यहाँ पे आप x की वैल्यू रखेंगे तो हमें ओरिजिनल नंबर पता चल जाएगा, या फिर हम कहें वो 2 डिजिट नंबर हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आप इस तरीके से लिख देंगे ओरिजिनल नंबर इक्वल टू 90 माइनस 9x। तो यहाँ पे आप x की वैल्यू रख दें 90 माइनस 9 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 90 माइनस 54, तो कितना आ जाएगा, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 36, ठीक है। 36 आ गया। तो यहाँ पे आप लिखेंगे देन 2 डिजिट नंबर इज़ 36, तो वो 2 डिजिट नंबर क्या है 36 है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, सिर्फ प्रैक्टिस करना है 2-3 बार। अगर आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे और इस वीडियो को 2-3 बार देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।